हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में। मतलब ये जो कि नियम 1949 ईस्वी में जो कि लाया गया उसके बारे में देखेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, जो कि वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था जो कि 1908 में लागू किया गया था। और फिर ये जो बता रहे हैं ये भी वही काश्तकारी अधिनियम है, लेकिन ये 1949 में लागू किया था। लेकिन ये जो है सिर्फ संथाल परगना के लिए लागू किया था, बाकी वो 4 परगना जो बचा है उसके लिए जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में लागू किया था। लेकिन संथाल परगना में वो जो काश्तकारी अधिनियम नहीं लागू किया गया था, तो इसके एवज में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में इसको लागू किया, और वो सिर्फ जो है संथाल परगना के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देख लेते हैं। तो हमारा ए नंबर में संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया। तो संथाल परगना जिले का जो निर्माण 1855 ईस्वी में ही हुआ है, तो हमारा ये सही है। यहाँ से एक और जीके बनता है कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ, तो आप लोग 1855 ईस्वी जो सही आंसर उसको टिक करेंगे। अब आगे हमारे पास बी नंबर है, इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। तो कि ये भी सही है। यहाँ से एक और जी के आ जाता है कि संथाल परगना को क्या कहा जाता था, तो कि मतलब उसको जो है जंगल तरी ट्रैक, मतलब उसका पुराना नाम था, लेकिन उसको दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग दामिनी कोह को भी मार सकते हैं। अब सी नंबर में है, इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदारों को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया। तो कि ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही और ए भी सही। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर जो कि डी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अब आगे देख लेते हैं हम कि दूसरा नंबर, तुम्हारा दूसरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तुम्हारा दूसरा नंबर है कि संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि संथाल परगना में पहला रैयती कानून जो था वो था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि यही जो है जो संथाल परगना में पहला रैयती कानून लाया गया था, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1872 था। तो कि यह 1872 ईस्वी में ही लागू किया था। 1872 में आया था और 1872 ईस्वी में ही लागू कर दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1872 ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं हम तीसरा नंबर, सर्वप्रथम संथाल भाषा संस्कृति साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला। तो निम्न में से जो है रेवरेंड पीओ बॉन्डिंग ने ही इस पर प्रकाश डाला था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेवरेंड पीओ बॉन्डिंग। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। तो हमारा 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वही सत्य वाला आ गया। तो फिर देख लेते हैं। तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो सकता है कि यही सही होगा। एसपीटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना के जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में जो है मैकफरसन, एलनसन और गेंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये सही है। ये जो एसपीटी एक्ट जो लागू किया था, उसके पहले संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए जो है इन तीनों का जो है एक योगदान रहा। तो ये भी सही है। आगे बी नंबर है, संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओमेली ने अपने गजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह को हूल क्रांति की ही देन थी। तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह जो किस क्रांति की देन थी, तो ये हूल क्रांति की देन थी। तो ये आप लोग सही मान लेंगे। अब आगे हमारे 5 नंबर है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। यहाँ थी सॉरी गलती लिखा गया है, लेकिन हुआ था। तो कि ये जो है वो 1937 ईस्वी में मतलब संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी के तहत गठन हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं हम 6 नंबर। तो हमारा 6 नंबर है,
निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 7 नंबर देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है, चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। सो इसमें भी उपयुक्त सभी तो यही हो सकता है, यह 1949 में लागू किया गया था, तो हाँ ये जो 1949 में ही लागू किया था। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया था, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी भी सही है। मतलब यह नियम जो है वो संथाल परगना के लोगों का जो कि ज़मीन था, मतलब कि उनके रैयती हित के लिए ही कानून बनाया गया था, क्योंकि मतलब कि इसका ज़मीन जो है कि दूसरे लोग हड़प लेते थे, इस कारण से ये जो है कि मतलब ये नियम लाया गया था। अब आगे इसी नंबर या 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू हुआ, तो ये 13 अप्रैल से ही लागू कर दिया गया था 1949 ईस्वी में, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आगे हम 8 नंबर देख लेते हैं, तो हमारे 8 नंबर में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड में कितने प्रमंडलों में लागू है? तो ये जो झारखंड का जो एक ही मतलब कि एक ही प्रमंडल में लागू, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 में सिर्फ संथाल परगना के लिए लाया गया था। बाकी वो जो 4 परगना जो बचे, पलामू वगैरह हो गया वो सब, तो वो सब जो है वो सब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में ही लागू कर दिया गया था उन चारों के लिए। बाकी एक बचा था संथाल परगना, तो इसके लिए 1949 में जो है मतलब ये काश्तकारी अधिनियम लाया गया था 1949 में, ठीक है। अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है? मतलब निम्न में से किस प्रमंडल में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो लागू है? तो ये जो संथाल परगना प्रमंडल में ही लागू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि संथाल परगना प्रमंडल के ही ये जो 1949 है काश्तकारी अधिनियम, ये संथाल परगना के लिए ही लाया गया था। अब आगे हमारा 10 नंबर देख लेते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? तो अच्छा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 में जो लाया गया, वो पूछ रहा है झारखंड के कुल कितने जिलों में लाया गया था? तो जो कुल 6 जिलों में लाया गया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे 11 नंबर। अच्छा, मतलब इसमें पूछा गया कितने जिलों में लागू है, अब आगे पूछ रहा है कि किन किन जिलों में लागू है, तो कि उन 6 जिलों का नाम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पूछ रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किन किन जिलों में लागू है, तो कि देख लेते हैं। तो ये जो रांची में कि लागू नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये तो पहले ही गलत हो गया। बाकी बाद ये जो पाकुड़ में लागू है, उसके बाद दुमका में भी लागू है, फिर उसके बाद गोड्डा में भी लागू है, धनबाद में लागू नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं, तो सी नंबर यहाँ हजारीबाग आ गया सबसे पहले, तो कि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हजारीबाग में भी नहीं लागू है। अब आगे डी नंबर देखते हैं, तो दुमका में भी लागू, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर में, मतलब इन 6 जगहों पर लागू है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज और देवघर, मतलब इन 6 जिलों में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो लागू किया गया है, वही वो जो इन जो है कि 6 जिलों में ही लागू है। अब आगे देखते हैं हम 12 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? मतलब वो जो काश्तकारी नियम मतलब अधिनियम लाया गया था 1949 वाला, इसमें पूछ रहा है जो कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें 9 अध्याय हैं। अब आगे देखते हैं हम 13 नंबर, तो हमारा 13 नंबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा 13 नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें पूछ रहा है कुल कितनी धाराएं, तो इसमें जो 72 धाराएं, उसमें 1908 वाला में 112 धाराएं थे। अब आगे हमारा 14 नंबर, तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 72 धाराएं, ठीक है। अब आगे है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए? मतलब ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया 1949 में, तो इस नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं वो पूछ रहा है, तो इसमें कुल 15 नियम बनाए गए हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा 15 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, उनके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने? तो ये जो 1949 में जो लाया गया नियम, उसमें जो है
लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें लगान का सिस्टम नहीं, तो उसके लिए जो यह नियम पहले से ही मतलब बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मतलब वो नियम जो कौन सा है, ठीक है। तो कि वो नियम है हमारा संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 ईस्वी में लाया गया वो, और संथाल परगना लगान विनियम 1876 में लाया गया। सो तो हमारा ए और बी दोनों सही होगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। अच्छा, सी में दिया हुआ है ए एंड बी दोनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। अब आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से किस इसमें भी क्या पूछ रहा है, सत्य वाला है कि या नहीं। तो निम्न में से किस विनियम के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872, ठीक है। मतलब ये जो है संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 के तहत ही संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है। अब आगे हम देखते हैं, तुम्हारा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 17 नंबर देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तुम्हारा 17 नंबर है, निम्न में से किस विनियम के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान की निर्धारण होता है। तुम्हारा इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना लगान विनियम 1876 के तहत, मतलब इसी के अंतर्गत जो 15 वर्षों के लिए लगान जो कि निर्धारण होता है। अब आगे हम 18 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 18 नंबर है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई। मतलब जो मतलब कि धाराएं हैं, तो उन धाराओं में से पूछा जा रहा है कि जो मतलब किस धारा में जो है जो संशोधन प्रस्तावित की गई है। तो कि वो जो धारा 13 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी धारा 13 में ही संशोधन प्रस्तावित किया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धारा 13, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है, ये भी कथन सत्य का है ना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में, अच्छा इसमें धारा 13 के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या, ये भी उपरोक्त सभी है, तो लगता है यही होगा। वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि धारा 13 के अंतर्गत जो गैर कृषि कार्य प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में जो है इस धारा के अंतर्गत कोई प्रावधान मतलब कोई सुविधा नहीं दिया गया। अब आगे बी नंबर है, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया। मतलब झारखंड सरकार द्वारा जो है वो 2016 में इस धारा को संशोधन किया गया था। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, ये भी सही होगा, काहे कि यहाँ उपरोक्त सभी है। तो 2016 के प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपने जमीन की प्रवृत्ति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है। तो ये भी हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कि ज़रूर जो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल के वीडियो में जो है झारखंड में मतलब जितने भी प्रथम है, जैसे प्रथम राज्यपाल, प्रथम की मुख्यमंत्री हो गए, या तो फिर कोई भी चीज़ हो गया, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हो गया, तो मतलब झारखंड विविध के बारे में हम लाएंगे, मतलब इसके जो है कि अगले वीडियो में। तो आप लोग जो बने रहे हैं कि हमारे चैनल के साथ, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।